बेटा प्रणाम। और बेटा कैसे हैं आप सब? भले हैं, बहुत अच्छा। गर्मी कैसे बीत रही है? ठीक है, उसके साथ साथ आप भी पढ़ाई करते रहिए। और आपका श्री जगन्नाथ जगत बहादुर इंटरमीडिएट कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। अब आप अपने क्लास में चलिए, अपना किताब, पेन, पेंसिल, जो भी पढ़ने योग्य वस्तुएं हैं उसको निकालिए। चलिए आप अपने पहले चैप्टर में चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बेटा विषय आज आपका है साइंस। आज साइंस का पहला चैप्टर है सजियों की विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सजियों की विशेषता में हम देखेंगे कि सजियों की विशेषता क्या है। ठीक है, क्योंकि संसार में देखिए बेटा, सजीवों की विशेषताएं। अब हम ये देखेंगे कि संसार में वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, पहले होता है सजीव वस्तु, दूसरा होता है निर्जीव। ठीक है, अब पहले हम सजीव के बारे में जानेंगे। सजीव क्या चीज है? ठीक, जिसमें जीवन शैली पाई जाती है, जिसमें जीने की शक्ति होती है, उसे हम सजीव कहते हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि मानव, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव आदि सब सजीव होते हैं। ये सब बिना भोजन के, श्वसन के, पाचन के, प्रजनन के नहीं जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम सजीव कहेंगे। अब अगला उसी में निर्जीव देखा जाए, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं निर्जीव कहलाती है। ये दूसरों के द्वारा कार्य कर सकती है। जैसे मानव द्वारा निर्मित वस्तु पेंसिल, रबड़, चाक, मेज आदि जो भी वस्तु मानव द्वारा दिखाई दे रहा है वो निर्जीव वस्तु होती है। अब यहाँ पर क्योंकि आप साइंस सजीवों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो सजीवों की विशेषताएं में आप सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे, निर्जीव को यहीं पर छोड़ देंगे। हम सजीव में देखेंगे कि सजीवों की लक्षण क्या चीज है, इसको हम पहचानेंगे। पहले सजीव के लक्षण आपका होता है कि पहले भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव जो होता है भोजन की आवश्यकता होती है, उनको भोजन करता है, कार्य करने की उनकी शक्ति बढ़ती है। और दूसरा उनका लक्षण होता है श्वसन क्रिया। मानव बिना श्वसन का, बिना सांस लिए वो जीवित नहीं रह सकता है। मानव नहीं, जितने भी जीव या संसार में जीव दिख रहे हैं सबका श्वसन की आवश्यकता है, लेकिन उनकी जो भिन्न भिन्न अंग पाई जाती है श्वसन करने के लिए। अब अगला होता है उत्सर्जन। संसार में जो भी जीव होते हैं सब में उत्सर्जन करने की क्षमता पाई जाती है और होती भी है। जैसे हम देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, घर के अंदर कोई वस्तुएं लेते हैं तो उसके खाने वाले पदार्थ जो होते हैं पहले बाहर वाले छिलके को बाहर निकाल देते हैं, खाने योग्य पदार्थ हम ले लेते हैं, और जो बाहर फेंक देते हैं वो क्या हुआ, उस वस्तु का अनुपयोगी वस्तु हुआ, सर्जी भाग हुआ। और जो चीज उसके अंदर भाग जो हम खा लेते हैं या खाने योग्य बना लेते हैं उसे हम उपयोगी वस्तु कह देते हैं। ठीक, इस तरीके से आगे चलेंगे तो उत्सर्जन के बाद वृद्धि होती है। जब भोजन करेंगे तो मानव शरीर या सजीव के शरीर की संरचना, आकार, उनकी आवरण जो होता है विकसित होता है, विकास होता है, और विकास होना ही वृद्धि कहलाता है। ठीक, और वृद्धि करने के लिए आपका भोजन में सब कुछ होता है, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि खनिज लवण इसमें विद्यमान होते हैं, और उसी में जल की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। उसके बाद जब वृद्धि हो जाता है, सजीवों के वृद्धि होता है तो उसमें गतिशीलता प्रदान हो जाती है, गति करने की क्षमता आ जाता है। गतिशीलता माने गति, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से अगले स्थान तक गति करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगले में आते हैं, जो भी जीव होता है संवेदनशीलता होती है, उनके अंदर संवेदना पाई जाती है कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की वस्तु छू या टच करने पर उनको एहसास हो जाता है कि हमको कुछ वस्तुएं हमें टच किया है। ठीक। उसके बाद जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता पाई जाती है और अपने बच्चा पैदा करके अपने वंश को बनाए रखने की क्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद ये सब इनमें विकास होता है। विकास होने के बाद लास्ट आपको जो सजीव होता है उनका एक अंत होता है। अंत जो होता है जीवन चक्र, जो शुरू से प्रारंभ से होकर चली जाती है और लास्ट में मृत हो जाता है। और प्रारंभिक गति होती है, प्रारंभिक गति से अंतिम गति यानी मृत्यु गति, दोनों के बीच को जीवन चक्र कहा जाता है। इस तरीके से सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं। इनके अगले और लक्षण भी हैं, मुख्य लक्षण जो आपके चैप्टर से हुआ है ये लक्षण। अब इसके बाद यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है बेटा। अब इसके आगे जो आपके क्लास वर्क जो है, क्लास वर्क ना कह के हम ये कहेंगे कि आप होमवर्क करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप फिर से बेटा जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है पहला चैप्टर में, सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। अब इस चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। एक बार आप फिर से देख लीजिए सजीवों की विशेषताएं। सजीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव में जैसे मानव, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव आदि। और निर्जीव में पेंसिल, रबड़, चाक, मेज आदि। सिंपल सा हम यह कह सकते हैं जो वस्तुएं मानव निर्मित हैं वे निर्जीव होती हैं और प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं सजीव होती हैं। सजीवों के लक्षण हैं भोजन की आवश्यकताएं, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन, वृद्धि, गतिशीलता, संवेदनशीलता, प्रजनन और लास्ट है जीवन चक्र। धन्यवाद।